डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, जो कि अपने GR के चैप्टर नंबर 1 में दिया है, रूल नंबर 1.02। तो ये डेफिनेशंस बेसिकली जो हमारे प्रो स्टेशन मास्टर्स, प्रो लोको पायलट्स, प्रो गार्ड मीन्स प्रो ट्रेन मैनेजर्स, या जो LDC के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सो उन लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है, हाउ टू प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो लेट अस सी वन बाय। सो एक डेफिनेशन है अथराइज्ड ऑफिसर, हिंदी में बोलते प्राधिकृत अधिकारी। सो इसका रूल नंबर है GR 1.02 ब्रैकेट 5। सो अथराइज्ड ऑफिसर हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए डिफिनीशन क्या है। अथराइज्ड ऑफिसर मीन्स द पर्सन हु इज ड्यूली empowered बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द रेलवे। मीन्स ऐसा व्यक्ति, ऐसा अधिकारी जो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, रेलवे प्रशासन के द्वारा अधिकृत किया गया है। आइदर बाय नेम, या तो उसके नाम के द्वारा उसको ऑथराइज्ड ऑफिसर डिक्लेयर किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, या आर बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, मतलब उसके पोस्ट के आधार पे उसको नॉमिनेट किया जाएगा एज ए ऑथराइज्ड ऑफिसर। उसकी ड्यूटी क्या होगी, क्या करेंगे वो? टू इशू इंस्ट्रक्शंस, जो अनुदेश जारी करने के लिए, विशेष अनुदेश जारी करने के लिए, आर टू डू एनी अदर थिंग, या कोई दूसरा जो कार्य है आवश्यक है, सो वो कार्य करने के लिए उनको प्राधिकृत किया जाएगा। जो साउथ सेंट्रल रेलवे का SR है उसके नीचे दिया है 1.02 में, क्या दिया है? द PCOM इज द अथराइज्ड ऑफिसर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे। सो साउथ सेंट्रल रेलवे में जो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर PCOM है, वो अथराइज्ड ऑफिसर हैं। सो नॉर्मली सभी जोन में PCOM ही अथराइज्ड ऑफिसर रहते हैं, लेकिन रूल के हिसाब से किसी दूसरे ऑफिसर को भी नियुक्त किया जा सकता है, पर इन जनरल सभी जोन में PCOM ही अथराइज्ड ऑफिसर रहते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग ब्रांच के हेड हैं, सो वही ये कार्य देख सकते हैं। देन हिंदी में भी इसको डेफिनेशन को एक बार आप देखिए कि अथराइज्ड ऑफिसर या प्राधिकृत अधिकारी को हिंदी में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन में आप चाहे इंग्लिश में डेफिनेशन लिखिए या हिंदी में लिखिए, लेकिन उसके शब्द हम अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखना है तो वी हैव टू राइट द सेम वर्ड बाय वर्ड, वी हैव टू बाय हार्ट इट फ्रॉम द GR। सो अपने GR से याद करके एक 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 शब्द जो दिया है बुक में वही लिखना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी का अभिप्राय रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नाम से अथवा पद के आधार पर अनुदेश जारी करने या कोई अन्य कार्य करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति से है। जैसा आपने देखा इंग्लिश में, सेम उसको ट्रांसलेट किया गया है, और ये हिंदी GR में ऐसे ही परिभाषा दी गई है कि प्राधिकृत अधिकारी का अभिप्राय रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नाम से, यानी उनके नाम से हम उनको प्राधिकृत कर सकते हैं, या उनके पद यानी ऑफिस के आधार पर उनको प्राधिकृत किया जाएगा रेल प्रशासन के द्वारा। कार्य क्या होगा? अनुदेश जारी करना या कोई अन्य कार्य करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति से है, सो उनका कार्य रहेगा अनुदेश जारी करना या कोई अन्य कार्य करना है। सो जैसा कि आपने देखा कि इसके नीचे साउथ सेंट्रल रेलवे का SR दिया गया है, SR 1.02.5, कि प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी हैं।
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक यानी प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, पीसीओएम को हिंदी में कहते हैं प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर। साउथ सेंट्रल रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी हैं और वे सहायक नियमों को जारी करने, संशोधित करने या बदलने के लिए प्राधिकृत हैं। देन दूसरी जो डिफिनीशन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अथॉरिटी टू प्रोसीड, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम में, एलडीसी में या हमारे प्रो बैचेज के एग्ज़ाम में ये परिभाषा आती है क्वेश्चन में। तो इसको लिखने का तरीका, एग्जाम में लिखने का तरीका बेसिकली जो डिफिनीशन लिखना है, हिंदी में आप लिखें या इंग्लिश में, किसी दो में से किसी एक लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हैं। डिफिनीशन लिखने के बाद नीचे उसके 4 या 5 पॉइंट्स भी लिखना चाहिए। वो 4-5 पॉइंट्स लिख करके हम अपने शब्दों में इसको समझाना चाहिए कि ये जो हमने परिभाषा लिखी है तो इसका ये मीनिंग है, ये मीनिंग है, ऐसा कार्य होता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण मैंने आपको अथॉरिटी टू प्रोसीड यानी प्रस्थान प्राधिकार का डिफिनीशन लिखा है, इसके आगे हमने पॉइंट्स भी बताया है। तो आप ध्यान से देखिए, एग्जाम में इसी तरह लिखना चाहिए। सो इंग्लिश में अथॉरिटी टू प्रोसीड, जिसको हम एटीपी भी बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एटीपी मीन्स द अथॉरिटी गिवन टू द लोको पायलट ऑफ ए ट्रेन, मीन्स लोको पायलट जो ड्यूटी में है, ट्रेन लेके जाने वाला है, उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि लोको पायलट कुछ और कार्य कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर में हैं तो उनको अथॉरिटी टू प्रोसीड। इसीलिए डिफिनीशन में ये क्या है, एक तरह से लॉ है। जो हमारा रेलवे का एक्ट पास हुआ है 1989, रेलवे एक्ट 1989 पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो पूरा ये लॉ की लैंग्वेज है। जो भी है डिफिनीशंस है, जो भी जीएनएसआर में आपको पूरा पॉइंट्स मिलेंगे, सब ये लॉ की तरह लिखे जाते हैं, कानून की भाषा में लिखे जाते हैं। अथॉरिटी टू प्रोसीड मीन्स द अथॉरिटी गिवन टू द लोको पायलट ऑफ ए ट्रेन, एक ट्रेन के लोको पायलट को, अंडर द सिस्टम ऑफ वर्किंग। सिस्टम ऑफ वर्किंग का मतलब एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, सिंगल लाइन है या डबल लाइन है या ऑटोमेटिक सेक्शन है, तो वहाँ पे प्रस्थान प्राधिकार देने का तरीका अलग है। और अगर टोकन एरिया है तो वहाँ पे टोकन दिया जाता है प्रस्थान प्राधिकार के रूप में। तो इस तरह से जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है उसके हिसाब से प्रस्थान प्राधिकार दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? टू इंटर द ब्लॉक सेक्शन विथ हिज ट्रेन, ब्लॉक सेक्शन में अपनी ट्रेन के साथ, वो लाइट इंजन को भी हम ट्रेन बोलते हैं, या कोई मशीन जा रही है तो उसको भी ट्रेन बोलते हैं। सो टू इंटर द ब्लॉक सेक्शन विथ हिज ट्रेन, अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए प्राधिकार दिया जाता है। तो इंग्लिश की डिफिनीशन वर्ड बाय वर्ड हमें सही लिखना चाहिए, इसका लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। देन हिंदी में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? प्रस्थान प्राधिकार का अभिप्राय संचालन पद्धति के अधीन, संचालन पद्धति सिस्टम ऑफ वर्किंग के अधीन, कि ऑटोमेटिक है या टोकन सिस्टम है, जो भी सिस्टम है उसके अधीन किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिए गए प्राधिकार से है। यानी जब लोको पायलट को अपने ट्रेन के साथ ब्लॉक सेक्शन में जाना है तो अनुमति के रूप में जो भी हम अथॉरिटी टू प्रोसीड या प्रस्थान प्राधिकार देते हैं, वो लिखित प्राधिकार भी हो सकता है, सिग्नल की ऑफ स्थिति भी हो सकता है। सो उसी को प्रस्थान प्राधिकार कहेंगे। अब ये डिफिनीशन आपने लिख दिया, इंग्लिश या हिंदी में लिख दीजिए। लिखने के बाद देन वी शुड राइट 4-5 पॉइंट्स टू एक्सप्लेन। तो हमको क्या होंगे? पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। पॉइंट्स मैं बता देता हूँ उदाहरण के लिए। यहाँ पे अथॉरिटी टू प्रोसीड में क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स वी कैन राइट आफ्टर राइटिंग द डिफिनीशन इन द एग्जामिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल अथॉरिटी टू प्रोसीड, जिसको बोलते हैं नॉर्मल एटीपी। नॉर्मल अथॉरिटी टू प्रोसीड इज ऑफ पोजीशन ऑफ एलएसएस,
तो नॉर्मली एलएसएस को ऑफ करते हैं तभी हमारी ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में जाती है, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया। ये बिट्स में भी ये पॉइंट आता है, नॉर्मल अथॉरिटी टू प्रोसीड इज डैश, क्या है आंसर, ऑफ पोजीशन ऑफ एलएसएस। हिंदी में सामान्य प्रस्थान प्राधिकार एलएसएस की ऑफ स्थिति होती है। देन पॉइंट नंबर 2, इफ यदि ये एलएसएस खराब हो जाए तो क्या करेंगे, इफ एलएसएस इज डिफेक्टिव देन लोको पायलट विल बी गिवन रिटर्न अथॉरिटी। यदि एलएसएस खराब हुआ तो प्रस्थान प्राधिकार के रूप में रिटर्न अथॉरिटी दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं पीएलसीटी, पेपर लाइन क्लियर टिकट। तो शार्ट में हमेशा हम लोग पीएलसीटी बोलते हैं। इफ एलएसएस इज डिफेक्टिव लोको पायलट विल बी गिवन पीएलसीटी। एलएसएस खराब होने पर लोको पायलट को पीएलसीटी दिया जाता है, पेपर लाइन क्लियर टिकट दिया जाता है, रिटर्न अथॉरिटी दिया जाता है। देन थर्ड पॉइंट, फॉर अप ट्रेन, ये पीएलसीटी का फॉर्म नंबर बताना है हमको थर्ड पॉइंट में। अप डायरेक्शन में यदि ट्रेन जा रही है तो व्हाट वी आर गिविंग, टी बार सी 1425। फॉर अप ट्रेन्स पीएलसीटी फॉर्म नंबर इज टी बार सी 1425 and for down trains PLCT form number is T bar D 1425। PLCT में टोटल 4 फॉर्म होते हैं, T बार A 1425, T बार B 1425 and T बार C 1425 and T बार D 1425। तो ये चारों फॉर्म में लोको पायलट को 2 ही यूज होता है, अप डायरेक्शन के लिए टी बार सी और डाउन डायरेक्शन के लिए टी बार डी। हिंदी में भी नीचे लिखा है, आप एक ही लैंग्वेज में लिखे, या तो आप इंग्लिश में लिखें या तो हिंदी में, आइदर यू राइट इन इंग्लिश और यू राइट इन हिंदी। अप ट्रेन के लिए पीएलसीटी का फॉर्म नंबर है टी बार सी 1425 और डाउन ट्रेन के लिए फॉर्म नंबर है टी बार डी 1425। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर टी बार ए 1425 और टी बार बी 1425 किस काम आता है, तो उसको भी हम आगे बता देंगे पॉइंट्स में। तो पॉइंट नंबर 4, व्हाइल इशूइंग पीएलसीटी dispatching station master will fill form number T bar A 1425 also for record purpose। so जो स्टेशन मास्टर ट्रेन को स्टार्ट कर रहा है तो लोको पायलट को उन्होंने टी बार सी या टी बार डी 1425 दिया है। वो डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर इस टी बार ए 1425 फॉर्म को भी फिलअप करेगा रिकॉर्ड पर्पज के लिए। एंड इन द कॉलम ए, यहाँ पे लिखा नहीं है बट यू कीप इन योर माइंड कि आफ्टर फिलिंग टी बार ए 1425 स्टेशन मास्टर he will take signature or you can say acknowledgement of loco pilot in part 1 part A of T bar A 1425। जो ये T बार A 1425 है इसमें 4 पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो इसका फर्स्ट पार्ट में फिलअप करने के बाद एक कॉलम है लोको पायलट सिग्नेचर। सो लोको पायलट टी बार ए 1425 के कॉलम ए में फिलअप होने के बाद साइन कर देंगे, एक्नॉलेजमेंट दे देंगे और ड्यूटी के लिए उनको टी बार सी या टी बार डी ही मिलेगा, वो अपने साथ रखना है। टी बार ए 1425 स्टेशन मास्टर बना के फिलअप करके देगा तो पार्ट ए में एलपी साइन करेगा और वापस स्टेशन में रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा। स्टेशन मास्टर बाद में पार्ट बी यानी कब डिस्पैच किया, क्या टाइम पे इंटर हुआ ब्लॉक सेक्शन में, फिर टी बार सी में आउट रिपोर्ट के बारे में और फोर्थ पार्ट में इसमें रहता है क्लियरेंस के बारे में, ट्रेन कब क्लियर हुई, वो चारों पार्ट स्टेशन मास्टर फिलअप करके रिकॉर्ड के लिए रख लेगा। हिंदी में क्या लिखा, पीएलसीटी जारी करते समय गाड़ी स्टार्ट करने वाला स्टेशन मास्टर फॉर्म नंबर टी बार ए 1425 भी भरेगा और रिकॉर्ड के लिए रख लेगा और टी बार ए 1425 के पहले पार्ट में, पार्ट ए में लोको पायलट का सिग्नेचर ले लेगा, उनका एक्नॉलेजमेंट लेके रख लेंगे। फिफ्थ पॉइंट, रिसीविंग स्टेशन मास्टर
he will fill up form number T bar B 1425 also। यानी जिस स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को लाइन क्लियर दिया है, बाद में गाड़ी जाने के बाद रिसीव करेगा, सो उन्हें रिकॉर्ड पर्पज के लिए T bar B 1425 भरेगा। और उसमें किसी का और सिग्नेचर नहीं लेना है, ओनली स्टेशन मास्टर सिग्नेचर रहेगा। एंड इट विल बी केप्ट इन द स्टेशन फॉर रिकॉर्ड पर्पज। Receiving SM will fill up form number T bar B 1425 also for record purpose। गाड़ी को रिसीव करने वाला जिसने लाइन क्लियर दिया है, स्टेशन मास्टर, फॉर्म नंबर T बार B 1425 भरेगा और रिकॉर्ड के लिए रख लेगा। सो T बार A 1425 में पार्ट ए में LP का सिग्नेचर लिया जाएगा, लेकिन T बार B 1425 में किसी लोको पायलट का सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है, कोई वैसा कॉलम नहीं है, ओनली वो रिकॉर्ड पर्पज के लिए है, SM सिग्नेचर करके रख लेगा। ओके, सो ये आपने परिभाषा लिखी, अथॉरिटी टू प्रोसीड की, और बाद में नीचे हमने उसमें पॉइंट्स दिखाए 4-5 पॉइंट्स। इससे क्या होता है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सो दिस इज द मेथड हाउ टू राइट द डिफिनीशन इन द एग्जामिनेशन। ओनली डिफिनीशन लिख के आपने छोड़ दिया तो मार्क्स कम मिलते हैं। डिफिनीशन वर्ड बाय वर्ड करेक्ट लिखना है। आफ्टर राइटिंग द डिफिनीशन यू राइट द पॉइंट्स टू एक्सप्लेन द डिफिनीशन। यानी पॉइंट्स क्यों लिखा जाता है, उसका डिफिनीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सो thank you so much for watching. I think you have understood the points. Still, in case of any doubt, please do write in the comment box and I will reply your doubts and questions. And please also share with your friends and other WhatsApp groups for the benefit of others. Thank you so much.